नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना और कान, आँख, दिमाग बिल्कुल खुला रखना। ये एकदम सत्य घटना पर आधारित है। इट इज़ अ रियल एंड अ ट्रू स्टोरी जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये सच घटना है। मैं आपको विद प्रूफ बताऊँगा इसके बारे में। चलिए देखते हैं इसको। आइए शुरू करते हैं। बकचोदी। और गाइस, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को रात में मत देखना और अकेले मत देखना। अगर आप इस वीडियो को रात में देखेंगे, अकेले देखेंगे, हो सकता है कि आपकी रूह में एहसास हो उस भूत का। क्योंकि इस कहानी के पीछे एक और चीज़ है। जब जब ये कहानी सुनाई जाती है या कोई सुन रहा होता है, वो इस भूत को एहसास करता है, इस भूत का एहसास करता है। वो भूत उसके अगल बगल आकर के बैठ जाता है सुनने के लिए। वो भूत बहुत इंटरेस्टिंग भूत है और उसको बहुत अच्छा लगता है जब उसकी कहानी को सुनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये बकचोदी नहीं है, ये असली कहानी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप ये घर देख रहे हैं, ये वाइट हाउस है अमेरिका का। ये प्रेसिडेंट्स हाउस है। इसमें जो भी प्रेसिडेंट अमेरिका में बनता है वो अपनी फैमिली को लेकर के इसी घर में आकर के रहता है। इसमें बहुत सारे प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जैसे कि बैरक ओबामा, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन और कई सारे प्रेसिडेंट्स इसी घर में आकर के रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहानी स्टार्ट कैसे होती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और वो बहुत ही मेहनतों के बाद, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्हें वाइट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। ये वाइट हाउस वही जगह है जहाँ पे अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं, जैसे बैरक ओबामा, जॉर्ज बुश, ये जितने भी लोग हैं, ये सब आकर के इसी घर में आकर के रहते हैं और आज भी रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे गज़ब की बात तो ये है कि इस घर के अंदर अब्राहम लिंकन की रूह को बहुत जगह भटकते हुए, घूमते हुए देखा गया है। जब अब्राहम लिंकन इस घर में आए थे तो उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं था। जब वो आए थे वो अकेले रहने के लिए आए थे। उसके बाद वो अपनी फैमिली को साथ में लेकर के आए। लेकिन जब वो अपनी फैमिली को साथ में लेकर के आए तो उनके साथ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सब चल रहा था। कोई किसी बात की कोनो प्रॉब्लम नहीं थी। सब एकदम बढ़िया मज़ा में चल रहा था। एकदम मज़ानी लाइफ थी। लेकिन कुछ सालों के बाद में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ 1865 में हुई, जिसके बाद से वहाँ पर बहुत सारा शोक मनाया गया, क्योंकि वो सबके चहीते थे और वो एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे। तो बहुत गर्व की बात थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद बहुत लोगों को बहुत बड़ा सदमा और दुख पहुंचा। इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जो रो रहे थे, शोक में थे। उन सब लोगों को बहुत ख़राब लग रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में 1865 के बाद अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई और उनको उनका क्रियाक्रम कर दिया गया, जिस हिसाब से किया जाता है कैथलिक लोगों का। लेकिन उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट वहाँ पे रहने के लिए आए हैं, सब लोगों ने, सारे के सारे प्रेसिडेंट्स जितने भी आए हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने अब्राहम लिंकन की रूह को भटकते हुए वहाँ पर महसूस किया है, देखा है। इनफैक्ट मैं आपको अभी एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब दोस्तों, इस वाइट हाउस के अंदर सबसे हॉन्टेड जो कमरा है उसका नाम है येलो ओवल रूम। जी हाँ, येलो ओवल रूम जो है वो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है और कहा जाता है कि वो अब्राहम लिंकन का सबसे प्रिय कमरा था। इसी वास्ते उनकी जो रूह है वो सबसे ज़्यादा वहीं पे भटकती है। एक बार की बात है, क्या हुआ था, ये मार्गरेट ट्रूमैन करके एक लेडी है। मार्गरेट ट्रूमैन, जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे, उनकी ये मार्गरेट ट्रूमैन अपने कमरे में सो रही थी, जो कि हैरी एस ट्रूमैन की बेटी है, जो कि प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन की बेटी है। दोस्तों, एक आपको मैं बताता हूँ, ओवल रूम के पास एक कमरा है जहाँ पर ज़मीन के ऊपर अलग अलग से चेहरे टाइल के ऊपर ज़मीन पर दिखाई देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत अलग अलग किस्म के चेहरे वहाँ पर बनते रहते हैं। और ये सिर्फ किसी एक इंसान ने नहीं, ये बहुत सारे इंसानों ने वहाँ पर महसूस किया है और देखा है। मार्गरेट ट्रूमैन अपने कमरे में सो रही थी, जो कि प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन की बेटी हैं। उनके कान में, जब वो रात में सो रही थी, 3 बजे के आसपास की बात है, उनके कान में किसी ने आके करके फूका और आवाज़ आई। जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने देखा कि किसी सफ़ेद रंग की रूह से उनका सामना हुआ और वो ऊपर छत पर चल रही थी लेट के। जी हाँ, आपने सही सुना,
वो ऊपर छत पे लेट के चल रही थी, रेंग रही थी। तो उन्होंने जैसे ही उसकी तरफ फोकस किया, उन्होंने देखा वो रू वहीं की वहीं रुक गई है और उनकी तरफ, मार्गरेट जी की तरफ वो घूर के देख रही थी और उसकी बड़ी आंखें हो रखी थी और सफ़ेद आंखें हो रखी थी। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मार्गरेट जी की ये हालत ख़राब हो गई, उनकी वाट लग गई उधर पे। आप समझो, मतलब उनकी सुसु निकल गई थी बेड के ऊपर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मार्गरेट ने जैसे ये नज़ारा देखा, मार्गरेट के गोटे मुंह में और उनकी पेशाब वहीं पे निकल गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने चुपचाप से कंबल ऊपर डाला और गांड मूंछ के सो गई। जी हाँ, गांड मूंछ के चुपचाप से बिस्तर के ऊपर वो सो गई। उसके बाद की बात है दोस्त, ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा था रूह को दीवार पे चलते हुए, वो भी लेट के रेंगते हुए। उसके बाद की मैं आपको बात बताता हूँ दोस्तों, ये बात एकदम सच है, चाहिए तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो। मैं इसमें एकदम आपके सामने बिल्कुल सच बात लेके आया हूँ मैं, इसमें कोई झूठ या कोई गलत फहमी नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक दूसरे उसकी बात बताता हूँ, दूसरे कमरे की बात बताता हूँ। वहाँ पर उसका नाम है येलो ओवल रूम, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे येलो ओवल रूम है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिय था इब्राहिम लिंकन को। वहाँ पर पहली बार प्रेसिडेंट थियोडर रूजवेल्ट वहाँ पर रहने के लिए आए अपनी धर्मपत्नी के साथ में। तो दोस्तों वहाँ पर जैसे ही थियोडर रूजवेल्ट वहाँ पे आए रहने के लिए अपनी वाइफ के साथ में, उन्होंने इस येलो ओवल रूम में ज़मीन के ऊपर, ये भी 3 या 4 बजे की बात है मेरे ख्याल से, उनकी वाइफ को प्यास लगी थी तो वहीं से होके जाना पड़ता है, उसी कमरे से होके जाना पड़ता है फ्रिज तक। तो वो चल के जा रही थी तो उन्होंने देखा कि ज़मीन में कोई इंसान लेटा हुआ है। तो उनको लगा कि वो शायद उनके पति हैं, क्योंकि उसने अपना चेहरा बदला हुआ था। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही वहाँ पे लेटे हुए थे तो उनको थोड़ा सा शक हुआ, थोड़ा सा डाउट हुआ। तो बजाय उन्होंने वापस जाने के, उन्होंने सोचा कि मैं ही इसको चेक करती हूँ कि ये कौन है, ये मेरे पति हैं कि कौन है। जैसे ही उन्होंने जा कर के देखा वहाँ पर दोस्तों, उस बॉडी में, शरीर में जो फेस, जो सर, दोस्तों उन्होंने जैसे ही देखा, उस फेस के ऊपर ना तो कोई आँख थी, ना कोई नाक थी, ना कोई मुंह बना हुआ था, कुछ भी नहीं था, पूरा प्लेन फेस था। लेकिन वो, उनको वैसा लग रहा था कि वो उनकी तरफ फिर भी देख रहा है, बिना आँखों के उन्हीं की तरफ देख रहा है। दोस्तों रूजवेल्ट की बीवी इतनी तेज़ चिल्लाई, इतनी तेज़ चिल्लाई, उसको रात में 3 बजे की बात है ये, कि इतनी तेज़ चिल्लाई कि भूत की गांड फट गई वहाँ पे, भूत वहाँ से गायब हो गया, भूत भाग गया। भाई साहब जब लड़की चिल्लाती है तो आप समझ नहीं सकते कि वो क्या करती है। भूत की गांड फट गई, भूत वहाँ से भागा और गायब हो गया। भागते भागते भूत ने उसकी तरफ वापस देखा, उसने वापस चिल्लाया। भूत अपने, उसके कान भी नहीं थे, लेकिन उसने अपने कान की तरफ हाथ रखा और भागा, गांड गांड मूंछ के भागा, वो बहुत तेज़ भागा दोस्तों। भूत की गांड फट गई, इतना तेज़ चिल्लाई वो। तो उसके बाद में उनका भी एक एक्सपीरियंस जो था, बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, बहुत ही डेडली एक्सपीरियंस था। तो ये बात जाकर के उन्होंने अपने पति को बताई, तो उनके पति की भी गांड फट गई। उन्होंने बोला तुम ऐसी हरकतें करती क्यों हो कि रात में जाती हो तुम पानी पीने के लिए, वो भी 3-3 बजे जाती हो, इससे अच्छा बॉटल ही अपने पास ला करके रखा करो। तो ये बात उनको उन्होंने समझाई। दोस्तों उस दिन के बाद से जब तक वो रूजवेल्ट की बीवी वहाँ पे रही है, उसने अपने पास बॉटल ला करके रखी है। बल्कि उस बॉटल छोड़ो दोस्तों, उसने पूरा फ्रिज ही शिफ्ट करवा लिया था, इतनी गांड फटी थी उसकी वो भूत को देख करके। तो दोस्तों मैं वही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक इंसान ने नहीं, आप चाहिए तो नेट पे जा कर के सर्च कर लो, इतनी सारे इंसानों ने वहाँ पे, जितने भी लोग रहे हैं, यहाँ तक कि बैरक ओबामा, उन्होंने भी भूत देखा है, उनकी भी गांड फटी है। तो आप ये समझ लो, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, सब के सब, सारे के साथ भूतिए भूतिए चूतिए वहाँ पर देख चुके हैं। वहाँ पर सारे के सारे लोगों ने वहाँ पर भूत देखा हुआ है दोस्तों। अब ये तो मैंने आपको बता दिए 2 इंस्टेंसेस। अब तीसरा इंस्टेंस मैं आपको इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा बेटा, आपको करना पड़ेगा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जब तक आप नहीं करोगे, मैं तीसरा, इसका सेकेंड एपिसोड मैं लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर और गांड फाड़ मैं आपको सच्ची रियल स्टोरीज़ बताने वाला हूँ व्हाइट हाउस के बारे में, क्या क्या वहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और वो जो घंटा है ना, घंटा, उसको तो बजाना ही बजाना है आपने। घंटा नहीं बजाओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो दबा के घंटा बजाइए आप लोग, ठीक है।